नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम था आप लोगों का, उस डाउट का भी आज सॉल्यूशन हो जाएगा। और आज कुछ नया प्रोग्राम ही बताएंगे आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे बच्चे थे जिनका डाउट था कि सर इसको क्यों लगाते हैं, इसको क्यों नहीं लगाते हैं आप। तो उसके लिए थोड़ा सा है कि हम आप फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आप लोगों को कि जब कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अलग अलग लाइब्रेरी होते हैं। अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग फंक्शन लिखा हुआ होता है। जैसे मैथ है, मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है। उसी तरह से उसमें से कुछ नया फंक्शन जो आपके यूज का है, केवल वही यहाँ समराइज किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है मैथ डॉट एच। तो मैथ डॉट एच में क्या है दोस्तों, पावर फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सम सीरीज में, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नहीं देखा होगा तो पीछे वाला सीरीज को देख लेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, आपको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे लास्ट में, तो उसमें स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर होता है उसी तरह से अंडर रूट होता है, वही रूट फंक्शन है। उसके लिए हम लोग फंक्शन क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट। उसी तरह से एक फंक्शन है फैप्स। सेम उसी तरह से एक फंक्शन है स्टूडियो डॉट एच। लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, कौन सा, गेटेस फंक्शन। जैसे हमारा नाम है, नाम किस चीज से बना हुआ है, कैरेक्टर से बना हुआ है। बहुत सारे कैरेक्टर का जो एक जगह हम रखते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जो फंक्शन है उस फंक्शन को यूज करने के लिए अगर हमको नाम इंटर करना है कीबोर्ड से, तो नाम को इंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गेटेस फंक्शन लगाना पड़ेगा। सबसे पहला क्लास में हम जो एक नाम डिस्प्ले किए थे सोहन, ध्यान होगा आप लोगों को। तो सोहन के लिए हम डायरेक्टली क्या किए थे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको रखे थे और प्रिंट हो गया था। उसी तरह से स्ट्रिंग डॉट एच, strcpy strlen, कोई भी स्ट्रिंग को कॉपी करना और उसका लेंथ क्या है। जैसे कोई नाम है, जैसे नवनीत है, तो नवनीत का साइज कितना है, उस साइज क्या करेगा, स्ट्रिंग लेन जो है strlen उसका साइज बताएगा। मतलब 6 डिजिट है, 10 डिजिट है, जो भी होगा उसके बारे में। सी टाइप उसी तरह से इज अलम, इज अपर, अपर केस, लोअर केस, इस तरह का जो यूज होता है वो कौन से हेडर फाइल में होगा, सी टाइप में। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h, इसमें एबीएस फंक्शन, रैंड फंक्शन, रैंडम फंक्शन, रैंडमाइज नंबर के लिए हम लोग फंक्शन जो यूज करते हैं उसके लिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, जब कभी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम में जो रन होता है उसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं। जब प्रोग्राम के सबसे एंड में क्या लिखते हैं, गेट ch, और उसके सबसे ऊपर में लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। जैसे बोर्ड है, बोर्ड को हमको साफ करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डस्टर यूज करते हैं। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हमको मशीन के अंदर तो हम घुस नहीं सकते हैं, तो मशीन के अंदर हम कैसे सफाई करेंगे, स्क्रीन को कैसे हम क्लीन करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। जैसे हमको कोई आउटपुट देखना है तो आउटपुट कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा। तो जो स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है जब रन करते हैं, अगर ये फंक्शन नहीं लगा हुआ रहेगा तो हमको उस पेज पे नहीं जा पाएंगे। और उस पेज पर कंटिन्यू रहने के लिए जब फंक्शन लगाएंगे तो उस पेज पर हम कंटिन्यू रहेंगे जब तक से कोई कीबोर्ड का कोई भी बटन हम प्रेस नहीं कर देते हैं। चलिए आज एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं। प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक, राइट ए प्रोग्राम टू चेक whether the given character is vowel or consonant। हम लोग जानते हैं मित्रों, ए ई आई ओ यू जो है एक क्या है, भावेल है। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना है कि हम अगर कि ए कीबोर्ड से डाले तो अगर ए डाले, ई डाले, आई डाले, ओ डाले या यू डाले, तो ये पांचों में से कोई एक अगर हम लोग को आ गया कीबोर्ड में तो क्या बताना चाहिए, भावेल, अन्यथा क्या बताना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा, हैश इंक्लूड
iostream.h। आज थोड़ा सा हम कुछ नए फंक्शन का भी यूज करेंगे जिससे आपके मन में जो भी डाउट उभर रहे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा हम यूज करते हैं मेन फंक्शन। क्या यूज करते हैं? मेन फंक्शन, वॉइड मेन। और हमको देखिए जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार हम डेटा टाइप लेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट एक ऐसा टाइप है, कैरेक्टर है। कैसा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर एक तरह का स्ट्रिंग है। हम लोग पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट, डबल, लेकिन वहां पर एक नया डेटा टाइप नहीं पढ़े थे कैरेक्टर के बारे में। वहां केवल हम क्या डिस्कस किए थे? नंबर वाले डेटा टाइप्स के बारे में। अब मेन फंक्शन को जब ओपन करेंगे तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए जो डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, जैसे इंटीजर के लिए इंट डिफाइन करते हैं, उसी तरह से कैरेक्टर के लिए क्या डिफाइन करते हैं? कैर। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कैर। और यहां पर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं ch। क्या ले लेते हैं वेरिएबल? ch, जिसको हम कीबोर्ड से इंटर कराते हैं कि अगर ये वैल्यू जो है क्या है, a है, तो इसके लिए एक हम आज नया थोड़ा सा आपके लिए जब अच्छा दिखे प्रोग्राम, उसके लिए हम एक नया वर्जन में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटर द कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी आउट। ध्यान होगा जब कभी भी कोई भी कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और ब्लैक स्लैश एन जो है ए न्यू लाइन में मान लेते हैं, कहीं भी कर्सर यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ इसके आगे हम नहीं लिखना चाहते, इसके बाद हम क्या आना चाहते हैं? नए लाइन में। तो नए लाइन के लिए हम लोग एक नया सा कमांड यूज करेंगे, बैकस्लैश एन। ध्यान दीजिएगा अब हम क्या कहते हैं कि इंटर द कैरेक्टर। हम क्वेश्चन क्या पूछे? इंटर द कैरेक्टर। तो हमको एंट्री क्या करना होगा? इनपुट देना होगा। कहां से इनपुट देना होगा? कीबोर्ड से। क्या देंगे इनपुट? ch। जो वेरिएबल है यही वेरिएबल क्या लेगा? इनपुट लेगा। हम कोई अलग से नया वेरिएबल यहां पर नहीं दे सकते। आउटपुट कीबोर्ड स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर रहा है? इंटर द कैरेक्टर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम क्या इनपुट दिए कीबोर्ड से? ch का वैल्यू क्या देंगे हम? ABCD से लेकर के कहां तक देंगे हम? इंटर Z तक करेंगे। इंटर द कैरेक्टर हम यहां लिख सकते हैं A to Z, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनपुट लेंगे तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लेना पड़ेगा। कंडीशन के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े थे इफ एल्स का, ध्यान आ रहा है आपको? फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इफ एल्स, इफ किसका वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए? ch का वैल्यू। यहां पर ch इक्वल टू क्या होना चाहिए? a। अब देखिए यहां पर नंबर नहीं है, कैरेक्टर को इक्वालिटी में बदलने के लिए हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। देखिए ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो। ध्यान याद कीजिए आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा होता है ऑपरेटर पढ़े थे? अरिथमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसी तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़े थे एंड और। ये जो सिंबल होता है इसको कौन सा सिंबल कहते हैं? और। इस और का यूज करेंगे। और मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। अगर ये नहीं तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। अगर कैरेक्टर का वैल्यू ए हो या इस कैरेक्टर का वैल्यू किसके बराबर हो? ई के बराबर हो, या इस कैरेक्टर का वैल्यू किसके बराबर हो? आई के बराबर हो, या इस कैरेक्टर का वैल्यू किसके बराबर हो? ओ के बराबर हो, या इस कैरेक्टर का वैल्यू यू के बराबर हो। यही है ना? यही मेरा क्या है? वावेल है। अगर इसमें से कोई भी कैरेक्टर जो हम गिवन कैरेक्टर इनपुट लिए हैं उसके बराबर हुआ तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए मित्रों? सी आउट कैरेक्टर इज वावेल। जो कैरेक्टर इंटर किए हो क्या होना चाहिए? वावेल होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कैरेक्टर इज
भावेल। इल्स अगर ये कंडीशन सही नहीं होगा, अगर इसके अलावे दूसरा होगा, तो हमको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। किसका कंडीशन लिखना पड़ेगा? इल्स का। और इल्स में क्या लिखेंगे? आउट लिखेंगे। क्या आउटपुट लिखेंगे? कैरेक्टर इज नॉट भावेल। जो हम कीबोर्ड से इंटर लिए हैं कैरेक्टर, वो भावेल नहीं है। भावेल नहीं है तो क्या है? कॉन्सोनेंट है। कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए ये प्रोग्राम आपका जो रन करेगा वो क्या डिस्प्ले करेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम रन होने के बाद क्या डिस्प्ले करेगा? सबसे पहले एक और चीज हम बताना आपको भूल गए यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, गेट सी एच, आपको अभी बता रहे थे ना, एक गेट सी एच फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन बोर्ड को क्या करेगा? क्लीन करेगा। आउटपुट को क्या करेगा? क्लीन करेगा। गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा? जो आउटपुट पेज है उसी आउटपुट पेज पर हमको कुछ देर तक रखेगा, और उसको रखने के बाद क्या करेगा? जब तक से हम कीबोर्ड को प्रेस नहीं करेंगे वो हमारे बाहर नहीं आएगा। अगर गेट सी एच फंक्शन नहीं आते हैं तो हमारा आउटपुट पेज तो आउटपुट पे रहेगा लेकिन हमको दिखेगा नहीं। उसके लिए एक हेडर फाइल यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। क्लियर स्क्रीन कब करते हैं? हमको नया पेज में जाना हो तो हम उस पेज को छोड़ देते हैं, नए पेज में आ जाए। उसी तरह से बोर्ड को साफ करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? क्लियर स्क्रीन। और ये जो नया फंक्शन यूज किए हैं, इसका जो लाइब्रेरी है वो कहाँ है? conio.h में। कहाँ है? conio.h में। और दूसरा है, लास्ट में जो फंक्शन यूज करते थे, यहां पर एक नया फंक्शन यूज करेंगे। लास्ट में क्या फंक्शन यूज करेंगे? गेट सी एच फंक्शन। जो लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट है, जस्ट उसके पहले क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं? इसके बाद, इल्स के बाद हम लोग एक नया स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? गेट सी एच। इसरो जी आप ध्यान दीजिएगा, गेट सी एच का यूज हो गया है, ठीक है। और देखिए ये तो प्रोग्राम हो गया। अब रन में क्या होगा? जब रन हम कराएंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा? मान लीजिए हम इंटर करते हैं, सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे क्या मैसेज देगा आउटपुट में? आउटपुट में लिखेगा इंटर द कैरेक्टर ए टू जेड। इंटर द कैरेक्टर ए टू जेड, ठीक है। ए टू जेड कैरेक्टर जो है इसको हमको इंटर करना है, तो हम मान लीजिए क्या इंटर किए? बी इंटर कर दिए। क्या इंटर किए? इनपुट लिए, कीबोर्ड से क्या लिए? इनपुट बी लिए। तो बी को चेक करेगा, इस बी का वैल्यू ए के बराबर है? नहीं है। बी का वैल्यू ई के बराबर है? नहीं है। बी का वैल्यू आई के बराबर है? नहीं है। बी का वैल्यू ओ के बराबर है? नहीं है। बी का वैल्यू क्या है? यू के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो भावेल है, भावेल प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। क्या प्रिंट करना चाहिए? अगर कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा कंडीशन तो जरूर सही होगा ना। वो कंडीशन क्या है? कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर? जब कभी भी कोई भी चीज को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोई भी चीज को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे चीज, वही चीज प्रिंट होगा। आप सोच रहे होंगे बैक स्लैश एन है, काहे नहीं प्रिंट हो रहा है? ये प्रिंट नहीं होगा। जैसे यहाँ हम हैं तो यहाँ से नया लाइन में आने के लिए कमांड है, तो बाकी उसके अलावे जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा। तो क्या लिखेगा आउटपुट? कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम बता देते हैं। कैलकुलेटर का प्रोग्राम आज पढ़ते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है? जोड़ होता है, घटाव होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। उसको हमको क्या करना है? ऑपरेट करना है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर केवल हम बटन प्लस दबाएंगे तो क्या होता है? प्लस। माइनस दबाते हैं तो क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई दबाते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई।
डिवाइड दबाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। सेम उसी तरह से हमको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम क्यों करते हैं, जब प्रोग्राम हम लिखते हैं वही जो मशीन लैंग्वेज है उसी को कंप्यूटर कंपाइल करता है। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। तो हमको मशीनी भाषा में ही उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक नया प्रोग्राम है और थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है, जब कभी भी हम प्रोग्राम इस तरह का लिखते हैं, किस चीज का प्रोग्राम लिख रहे हैं, कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं। किस चीज का प्रोग्राम लिख रहे हैं मित्रों, कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में दैट इज प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, जनरली यही चीज है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। एक और मॉडुलस ऑपरेटर है वो डिफरेंट है। चलिए अरिथमेटिक में हम लोग कैलकुलेटर का यूज करना है। हमको क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हम कर सकते हैं। केवल क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में प्रेस प्लस या माइनस। ध्यान दीजिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहां पर एक नया स्टेटमेंट यूज करेंगे स्विच केस का। यहां स्विच केस के लिए हम सिंटैक्स लिख लेते हैं, पहले समझ लीजिए सिंटैक्स। एक नया टॉपिक है स्विच केस। जैसे इफ एल्स है, सेम उसी तरह से स्विच केस है। जो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये भी एक तरह का क्या है, कैरेक्टर है। जब कभी कीबोर्ड से हम इंटर करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच में चेक करेगा। स्विच के साथ क्या रहेगा, वेरिएबल। ये सिंटेक्स है, मतलब जो प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है उसके बारे में बता रहे हैं कि इधर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। केवल चेक करेगा कि प्लस है तो प्लस में जाकर प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। इसके अंदर जैसे इफ एल्स होता था, कंडीशन होता था, इफ अगर ये सही नहीं है तो दूसरा होना, सेम उसी तरह से उसी टाइप का है। इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ केस यूज करेंगे, प्लस के लिए अलग, माइनस के लिए अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग और डिवाइड के लिए अलग। केस के लिए जब कभी भी लिखते हैं तो जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, आइदर जो हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, दैट इज उसको हम कहाँ लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर इनपुट हो सकता है या आउटपुट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं। ब्रेक क्या करता है, रुक जाता है, उसके बाद आगे काम नहीं करेगा। अगर इसी तरह से 4-5 केस, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, तो अलग अलग केस होगा। उसी तरह से लास्ट में एक डिफॉल्ट केस, जैसे इल्स होता था, इल्स के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, डिफॉल्ट केस यूज करेंगे। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो जो भी होगा उस स्टेटमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो चीज भी हम देंगे इस स्विच के अंदर भी हमको करना पड़ेगा। दैट इज, अब देखिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो अभी तक आप लोग क्या सीखे कि सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, हेडर फाइल। तो आप लोग इसमें मास्टरी हासिल कर लिए कि क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरा क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड, एक नया लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हेडर फाइल, वो कौन सा है, conio.h। conio.h में क्या होता है, मेरा जो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन और गेट ch कौन सा लाइब्रेरी में है, conio.h में है। अब देखिए दूसरा चीज, मेन फंक्शन, दैट इज void main। मेन फंक्शन के अंदर हमको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैरेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है फंक्शन, ये हम जो यूज करेंगे कैसा सिंटेक्स है, कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के फॉर्म में लेगा, नंबर नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैर से, और इसके लिए एक वेरिएबल दे देते हैं ch। ठीक है, अब क्वेश्चन कहेगा कि इंटर द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर से तो काम नहीं चलेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से। इसके साथ क्या चाहिए,
किसको जोड़ेगा, किसको घटाएगा, कोई नंबर को लेना पड़ेगा। तो उस नंबर को इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, तो हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं। डेसिमल नंबर इसलिए ले रहे हैं कि जो नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो उस डिवाइड नंबर को क्या करेगा, डेसिमल में देगा। और ये जो डेसिमल देता है 6 डिजिट तक देता है। डेसिमल के बाद कितना वैल्यू तक जाएगा, 6 डिजिट प्लेस तक जाएगा। फ्लोट ले लेते हैं, लेट से ए ले लेते हैं और दूसरा वेरिएबल क्या लेते हैं, बी। यही दोनों वैल्यू को क्या करेगा, कीबोर्ड से लेकर के जोड़ेगा या घटाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए सबसे पहले ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सीन ए सीन बी। अगर हम कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू इंटर कीजिए, तो हम ए का वैल्यू इंटर किए, बी का वैल्यू इंटर कीजिए, तो बी का वैल्यू हम लेंगे। तो उसको स्टेटमेंट में करने के लिए फिर सी आउट करना पड़ेगा। चलिए आज हम शॉर्ट में ही बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन कर देंगे इसका। अब देखिए ए और बी तो इनपुट ले लिए, तो इनपुट लेने से तो काम नहीं चल जाएगा, इसको जोड़ना भी पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। क्या होना चाहिए कैरेक्टर, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अब देखिए इसके बाद जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो कैरेक्टर यहाँ क्या है, CH, मतलब ए बी तो हो गया, हमको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, एक मैसेज देंगे, सी आउट इंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये जो कैरेक्टर इनपुट लेना ही तो डिस्प्ले करेगा कि इसमें से कोई इंटर कीजिए। तो उसके लिए हमको इनपुट लेने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सी इन। सी इन का किसको इंटर कराना है, कैरेक्टर को। कैरेक्टर में क्या होगा, इधर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जैसे हम इनपुट लिए, ये जो इनपुट कहाँ चेक करेगा, स्विच केस में चेक करेगा। प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड है तो डिवाइड होगा। अब देखिए हमको एक नया पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे हम, स्विच। अभी हम जस्ट पढ़े हैं सिंटैक्स लिखना, इसको स्विच में ले लिया, मतलब कंडीशन ले लिया। जैसे कंडीशन को इनिशियलाइज करेगा वो चेक करेगा, केस मिलाएगा कि सबसे पहला जो केस है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस होगा तो क्या करेगा, सी आउट करेगा। सी आउट क्या करेगा, ए प्लस बी। अगर हम कीबोर्ड से इनपुट यहां प्लस लिए हैं तो प्लस दोनों को ऐड करेगा और उसके बाद क्या लगा देगा, ब्रेक लगा देगा। उसके बाद आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर प्लस है तो प्लस के बाद खत्म हो गई कहानी। अब देखिए इसके बाद दूसरा केस, अगर प्लस हम नहीं दिए हैं तब क्या होगा, प्लस नहीं दिए हैं तो दूसरा केस आएगा। दूसरा केस क्या आएगा, माइनस केस आएगा। माइनस केस में अगेन हमको क्या आउटपुट देना चाहिए, माइनस कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, दोनों का सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, दैट इज सी आउट। सी आउट के साथ कैसा ऑपरेटर लगाते हैं, आउटपुट ऑपरेटर ए माइनस बी। अगर माइनस लिए हैं तो माइनस के बाद क्या लग जाना चाहिए, ब्रेक लग जाना चाहिए। देखिए अभी दो हम लोग पढ़े, प्लस। अगर प्लस नहीं किए हैं तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है, केस जाएगा ही नहीं। फिर चेक करेगा क्या, माइनस को, माइनस है तो माइनस प्रिंट करेगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई के लिए अगेन क्या आउटपुट देगा, दोनों नंबर को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई जब करेगा तो दोनों नंबर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करके आउटपुट दिया वहां से हमको क्या जाना है, बाहर आ जाना है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहां जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या लग जाएगा,
ब्रेक लग जाए। आप सोच रहे हैं कि सबके बाद ब्रेक क्यों लगा रहे हैं। देखिए जब केस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे कंडीशन जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां से हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। देखिए साइकिल में ब्रेक होता है, क्यों लगाते हैं, जब जरूरत होता है उसके बाद ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं। काम पूरा हो गया या काम पूरा हो गया तो उसके बाद छोड़ दिए। अब देखिए तीसरा है केस, क्या है, डिवाइड। डिवाइड में क्या करेगा, दोनों नंबर को डिवाइड करके डिस्प्ले करेगा, दैट इज ए डिवाइडेड बाई बी। अगर डिवाइड होगा तो ब्रेक लगा देगा। मान लीजिए हम इसके अलावे कोई तीसरा कैरेक्टर डाल दिए, ए बी सी डी डाल दिए या कुछ फलना चिलना डाल दिए, तो उसमें तो आउटपुट नहीं देगा ना, तो कुछ लिखना चाहिए कि इनवैलिड ऑपरेटर। देखे होंगे कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें अगर कि अच्छे से आप ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो लिखता है इनवैलिड। उसी तरह से एक केस होगा, लास्ट केस, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, मैसेज देंगे कि जो कैरेक्टर है इनवैलिड है, कैरेक्टर इज इनवैलिड। ठीक है, इसके बाद भी क्या लगाएंगे, ब्रेक। इसके बाद क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और जो लास्ट में हम मेन को बंद करने से पहले एक और फंक्शन लगा देते हैं, गेट ch फंक्शन। इसरो जी ध्यान से देख लीजिए, आज आपका मनोकामना का पूर्ति भी हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे ही स्विच केस कंप्लीट हुआ, जैसे ही स्विच केस का कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसका आउटपुट लेंगे। क्या करेंगे, हम आउटपुट लेंगे। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए जब आउटपुट लेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग इनपुट लिए थे, क्या लिए थे, ए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लिए, बी का वैल्यू क्या ले लिए, 10 ले लिए। तो तीसरा पूछता है इंटर द कैरेक्टर, और कैरेक्टर का वैल्यू हम क्या ले लिए, डिवाइड ले लिए। तो यहां देखिए प्लस था, काम नहीं करेगा, माइनस था, काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई था, नहीं काम करेगा, डिवाइड में आ गया। डिवाइड में क्या है, a डिवाइडेड बाई b, तो 5/10 क्या होगा, 0.5। इसके बाद और कितना शून्य लगेगा, 5 शून्य। क्यों, क्योंकि फ्लोट नंबर जब कभी भी डिस्प्ले करेगा तो 6 डिजिट प्लेस तक डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए आप।